हमारे शहर का जो मिजाज है सर, वो अभी 100% जो है टक्कर में सौरभ अग्रवाल जी का है। बीजेपी का इस बार जो है 50-50 है, उतना नहीं है उनका। 20 साल से राज कर रहा है तारकिशोर प्रसाद जी विधायक। यहाँ देखिए पुराना जीटमूल था, 20 साल से बंद था, मतलब पहले से बंद है तो उसको चालू कराना चाहिए। जब फिर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, उस उप मुख्यमंत्री बने, उसमें भी कोई काम किया नहीं। और यहाँ तो जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, कटिहार का विकास तो हो नहीं रहा है। युवा नेता चाहिए हमारे को कटिहार में। बार बार वही एक घिसी पिटी करानी, पुरानी नेता को डाल रहे बीजेपी एक मोहरा बनाकर उसको हम लोग भी पब्लिक लोग ढो रहे थे, लेकिन अब हम लोग युवा नेता चाहिए। नमस्कार, मैं हूं प्रभास और हम पूर्णिया के बाद पहुंच चुके हैं कटिहार। कटिहार में विधानसभा की 7 सीटें हैं। 7 सीटों में परंपरागत रूप से यहां हमेशा मुकाबला कांग्रेस और भाजपा में होता रहा है। मौजूदा विधानसभा में 3 पर भाजपा का कब्जा है, 2 पर कांग्रेस है, 1 पर जेडीयू और 1 पर भाकपा माले है। इस विधानसभा चुनाव में क्या रुख रहेगा, मुख्य मुकाबला किनके बीच रहेगा? कटिहार शहर से जो विधायक है तारकिशोर प्रसाद जी, जो उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, क्या वो फिर से विधायक बन पाएंगे? सौरभ अग्रवाल उनके सामने कितनी टक्कर दे पाते हैं? इन सब मुद्दों पर हम यहाँ के कुछ स्थानीय लोगों से बात करेंगे और 7 सीटों का हाल जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम हुआ मोहम्मद जमशेद आलम। आलम जी, आप कटिहार शहरी क्षेत्र के वोटर हैं? जी जी, कटिहार की राजधानी कह सकते हैं, ये अंबेडकर चौक है जी। ये बताइए, यहाँ 4 बार से तारकिशोर जी विधायक हैं, लेकिन इस बार उन्हें घर से ही चुनौती मिल रही है। वीआईपी ने सौरभ अग्रवाल को उतारा है, जो कि अशोक अग्रवाल भाजपा एमएलसी के पुत्र हैं और मेयर भी उनकी मां है। तो सौरभ अग्रवाल कितनी टक्कर दे पा रहे हैं उन्हें? 100%। यस, सौरभ अग्रवाल जी यहाँ के जो बनेंगे प्रतिनिधि वही बनेंगे, है ना। इस लेकर के जो 4 टर्म से 5 टर्म से जो है, मतलब जो पहले थे विधायक, वो जो है कोई काम शहर का नहीं, विकास नहीं कर सके, जबकि उप मुख्यमंत्री भी रहे, फिर भी जो है वो कटिहार के टाउन के लिए या कटिहार डिस्ट्रिक्ट के लिए कुछ वैसा काम ना कर पाए जिससे कि लोग पब्लिक उसको जो है चाहत में ला सके। अच्छा, एक चीज़ मुझे बताइए, चूँकि आप अल्पसंख्यक समुदाय से भी आते हैं, यहाँ पर जो सबसे कम अल्पसंख्यक वोटर हैं वो कटिहार शहरी क्षेत्र में है, 26% करीब वोटर है, और ज़्यादातर सीटों पे 30-35% मुस्लिम वोटर हैं। इसके बावजूद भी यहाँ भाजपा अपेक्षाकृत सभी पार्टियों से मजबूत मानी जाती रही है, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो। ये ऐसा कैसे संभव हो पाता है? वो देखिए, समय के हिसाब से कुछ हवाओं पर भी जो है डायरेक्टली पार्टी बेसिस पर यहाँ से जो है निकलते रहे तारकिशोर जी, और बेसिकली प्रॉपर जो कैंडिडेट हैं उनकी छवि पर यहाँ उनको वोट नहीं मिल रहा था। ठीक है, ये टोटल जो है पार्टी बेसिस पर वोट उनको मिल रहा है अब तक। लेकिन अब जो है जनता जो है कुछ बदलाव चाह रही है, कुछ काम खोज रही है, कुछ ज़रूरतें अब समाज खोज रही है, जो वो सक्षम नहीं हो पाए, जिसके कारण हो सकता है और भी लोग जो है चाहते हो कि कुछ बदलाव हो। इसलिए उम्मीद की किरण है कि सौरभ जी जो है इस बार निकलेंगे। अच्छा, एक चीज़ बताइए, महागठबंधन को कोई उम्मीदवार नहीं मिला, भाजपा के घर से ही उम्मीदवार मिला। जो उम्मीदवार हैं उनके पिताजी भाजपा के एमएलसी, माँ भाजपा की मेयर, तो मतलब कोई स्थानीय नेता, ये मतलब अपने कैडर का कोई नेता नहीं मिला उनको। देखिए, कभी कभी होता है कि कहीं कुछ जड़ जो है खोद करके भी जो है कुछ निकाला जाता है मंत्र जो है। तो हो सकता है पार्टी ये चीज़ हो कि जो है चलो भाजपा के जड़ से ही कुछ अपना जो है छवि और मजबूत करें। ठीक है, आप मतलब कह रहे हैं कि घर को तोड़ना चाहते हैं उनके। क्या नाम है सर आपका? बद्री पासवान। बद्री जी, आप कहाँ के वोटर हैं? शहर के हैं। तो शहर का तो शहर में क्या लग रहा है आपको? शहर में सबसे पहले अभी सौरभ अग्रवाल ही जीतेगा। सौरभ अग्रवाल? हाँ, इसका छवि सबसे, माँ पिताजी के दोनों का छवि सब शुरू से अच्छा रहा है। अच्छा, आप चाहे गरीब आदमी हो या कोई भी उनका दरवाजा पे चल जाता है, या किसी ब्लॉक में भी काम पड़ता है तो वो एक फ़ोन पर काम करवा देते हैं सबका। गरीब हो या कोई भी पैसा ईमानदार कोई भी आदमी हो, उसका अगर सम्मान मिलता है, उसका घर पर जाने के बाद उस आदमी को सम्मान दिया जाता है। मगर हमारा उप मुख्यमंत्री के पास जाइएगा, जल्दी सम्मान नहीं मिलता है, जल्दी भेंट नहीं होगा आपको। लेकिन लोग बताते हैं कि वो भी काफ़ी सरल आदमी है। नहीं होगा, जो है जब भी निकलेगा सौरभ अग्रवाल ही जीतेगा कटिहार टाउन से। बाकी 6 सीटें हैं, उनका भी कुछ हालचाल पता है आपको? क्या हालचाल हो सकता है? प्राणपुर से इतरत परवीन आपको निकलेगा।
इसरत पर वो लालटेन छाप से हैं, आरजेडी से। हाँ, और बाकी सीटों का हालचाल आपको नहीं पता? और नहीं है। और आप? आपका क्या नाम है सर? मेरा सुशील कुमार दास। क्या करते हैं आप? हम होटल में काम करते हैं। कहाँ, यहीं के रहने वाले हैं कि बाहर से आए हैं? यही के हैं। कहाँ, घर कहाँ है आपका यहाँ पे? घर मेरा संत कॉलोनी है। संत कॉलोनी किस विधानसभा में पड़ती है? 5 नंबर वार्ड का। अच्छा, 5 नंबर वार्ड इसी विधानसभा में पड़ता है। लोग बता रहे हैं कि तारा किशोर जी कोई काम वाम नहीं किए हैं। आपके यहाँ काम किए हैं? नहीं। तो नाराजगी है आप लोगों की। तो इस बार बता, हमारे लिए सौरभ अग्रवाल ही ठीक है, वही के सब काम करते हैं। हाँ, लॉकडाउन में भी खाना खिलाए सौरभ अग्रवाल, सबके खाना पीना वही खिलाए। ठीक है, लॉकडाउन में भी खाना खिलाया लोगों को। कह रहे हैं कि कोरोना में बहुत काम किया सौरभ अग्रवाल ने। सर क्या नाम हुआ आपका? सुनील कुमार चौहान। सुनील जी, यहाँ ज्यादातर लोग इस चौक पे तारा किशोर जी से नाराज नजर आ रहे हैं जी। कि ये नाराजगी चुनाव में कुछ गुल खिला पाएगी या बहुत मामूली लोगों की नाराजगी है, कम लोगों की? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं। आप कह रहे हैं कि फिर से तारा किशोर जी आएंगे? नहीं, फिर से तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन अभी ये भी नहीं कहा जा सकता कि वो नहीं रहेंगे। अच्छा, उनकी भी सीट बढ़िया है और अभी त्रिकोणीय लड़ाई चल रही है यहाँ पे। कटिहार विधानसभा में त्रिकोणीय लड़ाई है। आप वीआईपी उम्मीदवार की ओर इशारा कर रहे हैं? हमारे नजर में जन स्वराज के उम्मीदवार की ओर इशारा कर रहे हैं? यहाँ एक निर्दलीय है राम प्रकाश महतो जी। अच्छा, इनका भी अपना व्यक्तिगत परिचय है और उनके पास अपना व्यक्तिगत आधार से वो चुनाव लड़ते हैं। एक बार शिक्षा मंत्री भी रह चुके हैं। तो आपने तो मामले को चतुष्कोणी बना दिया। लोग त्रिकोणी कह रहे थे, आप एक और निर्दलीय को मैदान में ले आए। नहीं, आप जन स्वराज है वो कुछ खास मायने नहीं रखेंगे। यहाँ पे 3 ही आदमी हैं। अच्छा, जन स्वराज कोई खास मायने नहीं रखेगा। और तारा किशोर प्रसाद का कामकाज कैसा रहा? बहुत बढ़िया तो नहीं रहा, बहुत बढ़िया नहीं रहा, लेकिन उनके रीजन में कुछ काम हुए हैं जिससे इनकारा नहीं जा सकता है। तो ये लोग कह रहे हैं कि काम कुछ नहीं हुआ। देखिए, इनमें सोशल एक्टिविटी बहुत कम है। अच्छा, और अभी आप अशोक अग्रवाल जी की बात है तो इनमें सोशल एक्टिविटी है। कोई भी लोग अगर कुछ समस्या लेके जाते हैं तो तुरंत एक्टिव होती है। ये फ़ोन वगैरह इनसे जो संबंध पड़ता है ये करते हैं। और अपने तारकिशोर जी के पास जाइए तो वो भेंट नहीं देते हैं। अच्छा, आप कह रहे हैं कि वो मिलनसार कम है। जी, ठीक है। कुछ और भी लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? अभय कुमार सिंह। अभय जी, क्या करते हैं आप? सर अभी तो हम काम करते हैं, अपना बिजनेस है। अपना बिजनेस है? जी जी, हाँ, अपना बिजनेस है जी। कामकाज कैसा चल रहा है? कामकाज तो सर हमारा ठीक चल रहा है, बढ़िया है जी। हाँ, धंधे पानी में कोई दिक्कत नहीं है? नहीं सर, धंधे पाने में कोई दिक्कत नहीं है। और कानून व्यवस्था सब ठीक है? कानून व्यवस्था सर उतनी अच्छी नहीं है। कितनी अच्छी? 20%। अच्छा, 20%। मतलब आम लोगों के लिए जो है ना वो कानून व्यवस्था सही नहीं है। आम लोगों के लिए कोई नहीं है। आप रिपोर्ट लिखवा के आ जाइए, बस हो गया। पेपर तौर पे अच्छा है, पेपर वर्क में अच्छा है। हाँ, पेपर वर्क में हमने आवेदन कर दिया, हो गया, उसका कोई वो नहीं है। आप कह रहे हैं कि आवेदन ले लेते हैं, काम नहीं करते, उस पर क्रियान्वयन नहीं है। ये चीज़ बताइए, आपके शहर का मिजाज कैसा है इस बार? हमारे शहर का जो जी सर, हमारे शहर का जो मिजाज है सर, वो अभी 100% जो है टक्कर में सौरभ अग्रवाल जी का है। बीजेपी का इस बार जो है 50-50 है, उतना नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने कहीं पे कुछ काम ही नहीं किया है। और लेकिन जब चुनाव करते हैं आप लोग, तो क्या ये दिमाग में होता है कि चलो बड़े नेता हैं, उप मुख्यमंत्री रहे हैं, शायद इस बार भी जीते तो कोई बड़ा मंत्रालय मिल जाए? सर अगर वो उप मुख्यमंत्री रहे हुए हैं तो वो सिर्फ अपने लिए रहे हुए हैं। जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया है, जनता के लिए बिल्कुल कुछ नहीं किया है। अच्छा, ऐसा कुछ काम बताइए जो आप लोग चाहते हैं कि मौजूदा विधायक जो तारा किशोर जी ने नहीं किया और मौजूदा विधायक को तुरंत करना चाहिए। सर जो आप आसपास का हाल देख ही रहे हैं सर, आसपास का हाल आप देख ही रहे हैं। ना रोड की व्यवस्था है, ना नाला की व्यवस्था है, कोई व्यवस्था नहीं है। जब ये सरकार में थे, आते थे अपने घर पे और फिर जाते थे पटना, बस इनका इतना ही काम था। बाकी आम जनता क्या कर रही है, कैसे रह रही है, कोई मतलब नहीं है। और बीजेपी ने जो टिकट दिया है, अगर बीजेपी को टिकट देना होता तो एक नए चेहरे को देते। बार बार एक ही पर्सन को टिकट देके अगर उनको ये देना, ये चीज़ गलत है। जनता क्या चाह रही है, कभी बीजेपी को ये भी जानना चाहिए फील्ड में आके। पर लोग बताते हैं कि पार्टियां सर्वे करती हैं, फीडबैक लेने के बाद ही टिकट देती हैं। किसी पार्टी ने सर्वे नहीं किया है, ये गलत है। हमने नहीं दिया है उसमें, और किसी ने दिया हो, लेकिन कोई सर्वे नहीं किया गया है। एक पर्सन जीता, उसके बिहार पर जो है मतलब एक
मजबूरी वाली बात हो जाती है यहाँ पे कि भैया हमें बीजेपी पर देना है और ऑप्शन भी हमारे पास एक ही बचा हुआ है जो कि हमें वही देना। ऑप्शन को सरकार को हमेशा चेंज करना चाहिए। तो आप चाहते हैं थे कि बीजेपी उम्मीदवार बदल देती तो ज़्यादा बेहतर रहता। आप कुछ बता रहे थे कि कुछ काम नहीं हुए हैं वो जो होना चाहिए। 20 साल से राज कर रहा है तारकिशोर प्रसाद जी विधायक। यहाँ देखिए पुराना जीटमूल था, 20 साल से बंद था, मतलब पहले से बंद है तो उसको चालू कराना चाहिए। जब फिर 2.5 साल के लिए मुख्यमंत्री बने, उस उप मुख्यमंत्री बने, उसमें भी कोई काम किया नहीं। और यहाँ तो जल निकासी का बहुत बड़ा मुद्दा है, कटिहार का विकास तो हो नहीं रहा है। और एक युवा नेता चाहिए हमारे को कटिहार में। बार बार वही एक घिसी पिटी करानी, पुरानी नेता को डाल रहे बीजेपी एक मोहरा बनाकर उसको हम लोग भी पब्लिक लोग ढो रहे थे। लेकिन अब हम लोग युवा नेता चाहिए, युवाओं के लिए कुछ करे, विकास करे। लेकिन वो युवाओं के लिए नहीं करके बीजेपी ने वही पुराने कैंडिडेट को दिया। इस कारण से हम लोग उससे नाखुश हैं और सौरभ अग्रवाल को देखना। अच्छा, आप कह रहे हैं कि सौरभ अग्रवाल वो युवा नेता हैं, युवाओं के लिए करेंगे। पर बार बार देखने में आया है कि छोटी पार्टियों से जो लोग जाते हैं ना जी, जैसे पिछली बार भी 4 लोग वीआईपी से जीते, फिर चारों बाद में बीजेपी में शामिल हो गए। कोई तो देखिए सर, इसमें महागठबंधन का है, तेजस्वी जी के हैं, पार्टी से हैं। हो सकता है तेजस्वी जी बोले युवाओं के लिए रोजगार देंगे, नौकरी देंगे, हो सकता है ये उनके युवाओं हैं तो वो ये पार्टी बदल नहीं सकते हैं, मतलब उसी में रहेंगे। उनकी सरकार बनी तो जरूर कुछ करेंगे युवाओं के लिए। पिछली बार भी 4 विधायक वीआईपी हुआ सर, वो तो किसने देखा वो तो नहीं देख सकते। लेकिन अभी वर्तमान ओवैसी के 4 विधायक आरजेडी में चले गए, वीआईपी के 4 विधायक। वो तो राजनीति है सर, बदलते रहता है। क्या ऐसा तो नहीं है कि आप लोग जिता के भेजें और सौरभ अग्रवाल चूंकि भाजपा परिवार का ही हिस्सा है तो पता चल रहा फिर भाजपा में चले तो 5 साल के लिए सर पब्लिक को धोखा दीजिएगा, फिर 5 साल के बाद तो फिर आएगा पब्लिक के पास, उसके बाद हम लोग पब्लिक भी कहाँ याद रखती है। याद तो रखते हैं सर, हम लोग याद रखे हैं। हमारे इधर तारकिशोर जी बने, आज तक एक रोड नहीं बना सके, जबकि उषा देवी अग्रवाल मेयर बनी। जाकर देखिए अभी रोड रास्ता एकदम गली गली बन गया। लेकिन बगल में जबकि वार्ड नंबर 1 का वासी है हम लोग, आज तक उस गली में कितने बार आवेदन दिया गया, गड्ढे में क्यों घर बनाते हो, नाला वहाँ पानी तो जमेगा ही। हम लोग आवेदन भी दिए तो ऐसे बोलते हैं। जब विधायक होकर ऐसे बोलते हैं तो उसको जिताने से क्या फायदा है। अच्छा, आप नौकरी की बात कर रहे थे। आज एनडीए का घोषणा पत्र आया, अभी थोड़ी देर पहले ही पटना में घोषणा पत्र जारी किया गया। एनडीए ने भी 1 करोड़ रोजगार का वादा किया है। इसके बारे में तो हमको जानकारी भी नहीं है सर। अब लेकिन तेजस्वी जी जो बोले हैं उनके बारे में हमको कि हर घर से रोजगार मिलेगा युवाओं को। अच्छा, आप हर घर से रोजगार की बात करते हैं। बिहार में अलग अलग आंकड़े हैं परिवारों की संख्या को लेकर। कोई 2.5 लाख कहता है, कोई 3.5 करोड़ कहता है। 2.5 करोड़ से 3.5 करोड़ एक मोटा आकलन है कि बिहार में परिवार है। क्या संभव है? 25 लाख सरकारी नौकरियां हैं बिहार में। 2.5 करोड़, हम 2.5 करोड़ मान लेते हैं जो एक कम आंकड़ा है। क्या 2.5 करोड़ सरकारी नौकरी देना संभव है? देखिए सर, संभव नहीं है, लेकिन कुछ तो होगा सर, जरूर होगा। ऐसे युवाओं के लिए कुछ होगा, रोजगार, फैक्ट्री चाहिए, कारखाना चाहिए। वो सब बिहार के इतने मुख्यमंत्री बने, मतलब सरकार चल रही है बिहार में, कुछ रोजगार के लिए युवाओं के लिए कुछ नहीं है। सब पलायन करके बाहर जा रहे हैं, कुछ मुद्दा नहीं है मतलब पूरे सरकार के। इसलिए सरकार चेंज करना चाहिए। हर मतलब किसी की नया सरकार बनेगा तो कुछ ना कुछ युवाओं के लिए करेगा। बेरोजगारों के लिए जो बाहर जा रहे हैं युवाओं के लिए, उसके लिए कोई रोजगार छोटा मोटा भी खोलेंगे, कल कारखाने खोलेंगे, लेकिन कुछ तो खोलेंगे जरूर। बिहार में एक त्रासदी ये भी है कि लोग सरकार चेंज करते हैं फिर सरकार वही बन जाती है। 2 बार इसका भी उदाहरण लोग देख चुके हैं। ये तो सर कहना मुश्किल है। तो हम किसके मन में क्या है तो हम भी नहीं जान रहे। हमारे मन में क्या है हम तो खुद नहीं जान रहे। हमारे परिवार में क्या है तो बदलना न बदलना वो तो आपसे। हाँ, यही राजनीति की खूबसूरती है कि अगले पल क्या होगा कोई नहीं बता सकता है। क्या नाम है सर आपका? मोहम्मद एहसान। एहसान जी, करते क्या है आपका? खराद का काम करते हैं, मशीन वगैरह मिस्त्री हैं। काम धाम कैसा, सब ठीक? अब तो काम धंधा का पोजीशन बहुत नॉर्मल है, एकदम बढ़िया, एकदम खत्म है, डेड है। अच्छा, नॉर्मल का मतलब खत्म है, ठीक है। मुझे लगा नॉर्मल का मतलब ठीक है। अच्छा, ये बताइए बाकी विधायक जी काम धाम कर रहे हैं? विधायक जी का काम काज नॉर्मल है कि नहीं? देखिए, काम धंधा तो कुछ क्षेत्र में हुआ है, ऐसा बात नहीं कि नहीं हुआ है। समझा, काम धंधा जो हुआ ना अच्छा पूर्वक काम हुआ ही है। लेकिन अब जो है देहाती क्षेत्र में भी कुछ काम हुआ है, कुछ शहरी क्षेत्र में भी काम हुआ है। लेकिन कटिहार का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि किसी भी जगह पर हमने लेडीज़ के लिए बाथरूम वगैरह नहीं है। इसके लिए बहुत दुखी है, लोग परेशान हैं, समझे। इसको हर सरकार को, जो भी सरकार बने, जिसकी भी सरकार बने, इस पर ज़्यादा पूर्वक ध्यान देना चाहिए। नहीं, ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि शहर में कहीं भी पिंक टॉयलेट जैसी सुविधा नहीं है। नहीं, कहीं नहीं, कहीं नहीं है। तो ऐसे कैसे स्वच्छ शहर और स्मार्ट शहर बनेगा? अब कैसे बनेगा ये तो नेता लोग का काम है।
कैसे बनेगा, लेकिन पब्लिक का इच्छा तो है कि बनना चाहिए, लेकिन नहीं बन रहा, ये कमजोरी नेता की है। और अभी हम लोग जो सौरभ जी को सपोर्ट करने के लिए चाह रहे हैं, इसका ड्यू टू एक ही कारण है कि आज तक एमएलसी में या जो है मतलब इसमें जो रहे अशोक बाबू या उनकी वाइफ, तो आज तक इतना कभी जो है नगर को जो है अच्छा नहीं हुआ जितना आज के डेट में है। तो इस और जब उनका लड़का खड़ा हुआ है तो उन पर भी उम्मीद और अच्छा जताया जा रहा है कि उनसे और अच्छा करे, कुछ विशेष करे। इसी उम्मीद पर हम लोग जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। चलिए, तो ये आपने यहाँ की कटिहार की जनता को सुना। एक बहुत अच्छा सुझाव आया है। लोगों की शिकायत है कि पूरे शहर में एक भी पिंक टॉयलेट नहीं है, जिससे महिलाओं को घर से निकलने के बाद काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उम्मीद है जो भी विधायक चुने जाएंगे वो इस मांग पर जरूर अमल करेंगे, नहीं तो इसके बिना स्मार्ट सिटी की अवधारणा खोखली है। हम इसी तरह हर क्षेत्र में जाते रहेंगे, लोगों के मुद्दे, लोगों की राय से आपको अवगत कराते रहेंगे। आप बने रहिए टाइम्स ऑफ इंडिया के साथ।